नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है, क्योंकि नवंबर 2025 के महीने में निकाली जा रही है बम्पर भर्तियां। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नवंबर 2025 की नई सरकारी भर्तियों के बारे में, जिनका नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी कर दिया है। ये जो भर्तियां हैं, तमाम भर्तियां सरकारी भर्तियां हैं। भारत सरकार के अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से भर्तियां निकलकर आ चुकी है। जैसा कि रेलवे में भर्तियां आ चुकी है, एसएससी में भर्तियां आ चुकी है, पोस्ट ऑफिस की भर्तियां आ चुकी है, आर्मी की भर्तियां आ चुकी है, पुलिस विभाग के अलग अलग राज्यों से अलग अलग पदों पर भर्तियां निकलकर आ चुकी है। बाकी और भी अलग अलग स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जिनके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। तो तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देंगे आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दें, जो भर्तियां निकल कर आई हैं ऑल इंडिया की जॉब है। पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं। अगर आप दोस्तों इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। सभी राज्यों के महिला पुरुष के लिए भर्ती है, लड़के और लड़कियों के लिए भर्ती निकाली जा चुकी है। अब इन भर्तियों के लिए कम से कम योग्यता क्या है, तो कम से कम 10वीं पास यहां पर रखी गई है। अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं 12वीं पास के लिए भर्ती है, ग्रेजुएट पास के लिए भर्ती है और यहां पर आईटीआई पास भी आवेदन कर सकते हैं, डिप्लोमा पास भी आवेदन कर सकते हैं और अगर आप डिग्री पास हैं तब भी आप जो हैं आवेदन कर सकते हैं। आप सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए यहां पर भर्तियां आ चुकी है। आवेदन जो है 30 नवंबर तक चलेंगे। 30 नवंबर 2025 तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। तो फटाफट से जल्द आवेदन कीजिएगा। अगर आप भी एक नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो इन भर्तियों के लिए आवेदन कीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों, यहां पर कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिसके लिए आपका कोई भी एग्जाम नहीं रखा गया है। बिना एग्जाम के भी सीधी भर्ती यहां पर निकाली गई है, तो आवेदन जरूर कीजिएगा। बिना एग्जाम की भी डायरेक्ट यहां पर सिलेक्शन देखने को मिल रहा है। इन भर्तियों के लिए एज जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 50 है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट की जो भर्तियां हैं उनके लिए अलग अलग एज लिमिट का क्राइटेरिया है और कुछ भर्तियों के लिए फीस आपसे नहीं ली जा रही है। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं दोस्तों, इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, आज ही आवेदन कीजिएगा। और आवेदन करने से पहले वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे, जैसा कि एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे और कब से कब तक चलेंगे, और सबसे जरूरी बात कि आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, ताकि आप उन दस्तावेजों के बेसिस पे इन भर्ती के लिए आवेदन कर सकें और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आवेदन अच्छे से करिएगा। और उससे पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्तियों की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा और पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी 1 बाय 1 करके ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। पूरी जानकारी के साथ साथ आपको यह भी बताया जाता है कि आवेदन कैसे करना है, कैसे आप यहां पर सिलेक्शन पा सकते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा। बाकी कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए आपको सीधा डेस्कटॉप पर लेके चलते हैं और आज की तमाम भर्तियों की जानकारी आपको देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम आ चुके हैं सीधा डेस्कटॉप पर और सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 भर्ती के बारे में, जो कि पोस्ट ऑफिस की यानी कि भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, इस साल 2025 में नवंबर के महीने में निकाली जा रही है पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग की नई भर्ती। नोटिफिकेशन इसी साल 2025 में जारी किया जा रहा है। आवेदन जो है शुरू हो रहे हैं। तो नवंबर की सबसे बड़ी भर्ती है, जो कि डाक विभाग की, एमटीएस की, पोस्टमैन की, मेल गार्ड की और पीएएसए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की नई भर्ती है। आप देख सकते हैं कितने पदों पर
भर्ती है सबसे बड़ी भर्ती है, लगभग 50,000 के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। आवेदन जो है ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, ऑल इंडिया से सभी मेल फीमेल कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर पाएंगे। तो पूरे भारत के लिए भर्ती है, आवेदन जरूर कीजिएगा, ठीक है। सभी लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। वहीं सैलरी की बात की जाए तो सैलरी भी काफी शानदार आपको मिल रही है। सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। और एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल की एज यहां पर रखी गई है। इसके अलावा आईसीयू में छूट है। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट्स हैं तो आप जो है एज पर रूल्स आईसीयू में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। फीस जो है यहां पर कैटेगरी वाइज है, आप देख सकते हैं। और यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम लिया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, यहां पर पोस्ट ऑफिस की इस नई भर्ती के लिए आपका एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे करनी है, तो एग्जाम का पैटर्न ये रहा। तो पैटर्न में आपको साफ साफ बताया गया है, यहां पर रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश में आपके सवाल होंगे। हर एक सब्जेक्ट से 25-25 नंबर के सवाल हैं, 25-25 नंबर के 25 सवाल हैं। कुल मिलाकर के 100 सवाल हैं 100 नंबर के, ठीक है। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक है। तो 10वीं लेवल के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। बहुत ही इजी वे में आप जो है यहां पर एग्जाम में क्वालिफाइड हो सकते हैं। थोड़ी तैयारी करनी होगी। क्वालिफिकेशन में कम से कम 10वीं या 12वीं या फिर अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। अब यहां पर सबसे जरूरी बात, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन करना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो आवेदन करने से पहले जो दस्तावेज आपको तैयार करने हैं उसमें सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4 मैक्सिमम 20 आप संभाल रख सकते हैं। सिग्नेचर, आईडी और एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है वो रखिएगा तैयार। और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप दोस्तों एससी एसटी या ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है कास्ट का वो रखना होगा तैयार। और एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर आप चाहे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो जो भी जानकारी आपके डॉक्यूमेंट्स में है वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। कैसे आवेदन करना है सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया गया है। तो नवंबर की भर्ती है, तैयारी शुरू कीजिएगा। अब दूसरे नंबर की भर्ती जो कि आपको बता दें, आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की ये नई भर्ती है। तो आरआरबी यानी कि रेलवे की नई भर्ती है, तैयारी में लग जाए। नोटिफिकेशन इसका ऑफिशियली जारी हो चुका है। 8,850 लगभग 9,000 पदों पर ही भर्ती होने जा रही है। अलग अलग पद हैं जिसमें कमर्शियल अप्रेंटिस के पद हैं सीए के, ट्रैफिक अप्रेंटिस के हैं टीए के हैं और गुड गार्ड्स के पद हैं, स्टेशन मास्टर के हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के हैं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के हैं, टाइम कीपर के हैं और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के हैं। और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के वैकेंसी के हैं और ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसी भी है। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। कब से कब तक? 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आप जो है आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए कम से कम 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। अगर आप 12वीं कक्षा पास हो चुके हैं तो आप आवेदन कर सकेंगे। वहीं ग्रेजुएट पास के लिए भी भर्ती है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट पास के लिए वैकेंसी है। एज जो है 18 से 36 साल यहां पर है। सिलेक्शन के प्रोसेस में सीबीडी बेस आपका एग्जाम होगा और यहां पर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन भी आप सकते हैं। 12वीं पास किस पोस्ट के लिए है और ग्रेजुएट पास किस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं अलग अलग पदों पर अलग अलग क्वालिफिकेशन है। 12वीं पास के लिए इतनी भर्तियां हैं और ग्रेजुएट पास के लिए भर्तियां हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा पोस्ट वाइज, फिर आवेदन कीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 साल की एज आपकी हो जानी चाहिए। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप आवेदन करने योग्य हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर जो है आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए मैक्सिमम 33 साल की एज है और ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो मैक्सिमम 36 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं एज पर रूल्स, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं एनसीएल के तो, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया 12th और ग्रेजुएट पास के लिए जॉब है और फीस यहां पर कैटेगरी वाइज है। जनरल ओबीसी के लिए 500 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन और मैंडेटरी ईबीएस के लिए 250 है, ठीक है। और सिलेक्शन के प्रोसेस में ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर सबसे पहले आपका सीबीडी 1 एग्जाम होगा। सीबीडी 1 के बाद सीबीडी 2 यानी कि स्टेज 1 और 2 दो आपके एग्जाम होने वाले। दोनों पास करने के बाद में अगर आप किसी टाइपिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी कि स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाएगा टाइपिस्ट पोस्ट के लिए, ठीक है। फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपके मेडिकल एग्जाम लिए जाएंगे। अब यहां पर किस प्रकार का एग्जाम रहेगा और यहां पर कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपका सीबीडी एग्जाम होगा
होगा टाइपिंग टेस्ट कौन कौन सी पोस्ट के लिए होगा। तो जिस टाइपिस्ट पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी होगी, यहां पर आपका स्किल टेस्ट होगा। बाकी सभी के लिए आपका एग्जाम होगा CBT 1 और CBT 2 का कॉमन एग्जाम रहेगा आप सभी के लिए। सैलरी कितनी होगी आप देख सकते हैं, किस लेवल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल रही है वो भी आप देख सकते हैं। अब यहां पर कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, ID प्रूफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या OBC एनसीएल के कैंडिडेट्स हैं तो। बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको लगाना है, और आपका एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। एग्जाम सेंटर कहां पर होंगे, यानी कि इस भर्ती के लिए एग्जाम जो होंगे कहां कहां पर होंगे, सारी लिस्ट यहां पर है और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। नवंबर की नई भर्ती है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं BSF की नई भर्ती के बारे में। तो फाइनली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF में आ चुकी है नई भर्ती। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी यानी कि कांस्टेबल GD की भर्ती है 391 पदों पर। आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं ऑल इंडिया से, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी भी काफी शानदार आपको मिल रही है, और एज जो है यहां पर 18 से 23 साल रखी गई है, और एज पर रूल्स आपको ICU में छूट का बेनिफिट दिया जा रहा है। फीस यहां पर कैटेगरी वाइज है। सिलेक्शन के प्रोसेस में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। आपकी दौड़ नहीं होने वाली है, लेकिन आपकी हाइट, आपका चेस्ट का मेजरमेंट यहां पर लिया जाएगा। फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होंगे। कितनी हाइट चाहिए लड़कों को लड़कियों को, यहां पर सारी जानकारी दे रखी है। क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, लिस्ट आप सभी के सामने है। आवेदन जो है 4 नवंबर तक चलेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन इनके जारी हो चुके हैं, नोटिफिकेशनों को चेकआउट कीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB की JEE यानी कि जूनियर इंजीनियर की नई भर्ती के बारे में। फाइनली आपको बता दें RRB की तरफ से जूनियर इंजीनियर DMS और CMA की वैकेंसी आ चुकी है 2570 पदों पर। आवेदन इसके ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से, मेल फीमेल सभी से, और सैलरी 35,400 पर मंथ है। एज लिमिट जो है 18 से 33 साल रखी गई है, और ICU में छूट है। फीस कैटेगरी वाइज है। यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में CBT एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, बाकी नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा या फिर अगर आप डिग्री BTech पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, लिस्ट आपके सामने है। 30 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी ये रहा नोटिफिकेशन जिसे आप चेकआउट कीजिएगा। अब दोस्तों आपको बता दें फूड डिपार्टमेंट यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI में निकाली जा रही है इस साल 2025 की सबसे जबरदस्त शानदार भर्ती है। यहाँ पर 4 अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग भर्तियां हैं, जिसमें क्लर्क, हेल्पर, फूड असिस्टेंट, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर, मैनेजर, हेल्पर, पियोन, वॉचमैन, अलग अलग पोस्ट पर भर्ती है। 35,000 से अधिक पद हैं जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया लेवल से, मेल फीमेल सभी से। सैलरी भी काफी शानदार है। एज जो है 18 से 40 साल है, और ICU में छूट है। सिलेक्शन के प्रोसेस में एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पैटर्न क्या रहेगा वो भी आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट रखी गई है, और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए सारी जानकारी दे रखी है। तो नवंबर की नई भर्ती है। और फाइनली इंडिया कोस्ट गार्ड यानी कि आप देख सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भी आ चुकी है नई भर्ती। MTS ड्राफ्टमैन, स्टोर कीपर, इंजन ड्राइवर और लेस्कर, फायरमैन और अनस्किल्ड लेबर की भर्ती है, जिसके आवेदन ऑफलाइन शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया से भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी भी काफी शानदार है। एज जो है 18 से 30 है। बाकी नोटिफिकेशन को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस में एग्जाम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। फाइनली क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए सारी जानकारी है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नई जॉब की अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।